हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं कंचन, स्वागत करती हूं आपका अपने ही चैनल्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूं बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह पर। एक्चुअली जब छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल ही जाते हैं, क्योंकि फिर स्कूल खुलने के बाद तो हम मम्मियों की तो बस किचन और बच्चे की पढ़ाई बस यहीं तक सिमटे होते हैं। तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं अपने बच्चे की छुट्टियों में, खुद की छुट्टियों को नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है ये। मैं काफ़ी ऊंचाई, यानी कि हम जिम कॉर्बेट से होकर के चले थे इस रास्ते के लिए। तो आसपास दिख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद जो बर्फ़ों से ढकी हुई पहाड़ें दिख रही है, हिमालय है ये। जो कि रास्ते से ही ये ऊंची ऊंची पहाड़ें दिख रही थी। और यहीं पर कैलाश पर्वत भी मुझे जो है जहाँ मैं गई थी वहाँ से दिख रही थी। और मतलब जो कैलाश पर्वत में ओम और त्रिशूल का जो बना होता है ना, वो चीज़ें यहाँ से दिख गई थी। तो उसके भी मैंने फ़ोटो क्लिक किए थे। और आप खुद ही देख रहे हैं कि जगह कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल मध्यम मध्यम सी, मतलब हवाएं चल रही हैं, खिली खिली सी धूप। तो मुझे भी लगा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालांकि मैं ब्लॉगर नहीं हूं, मैं ब्लॉग तो नहीं बनाती, बस कभी कभार बनाती हूं। तो प्लीज़ अगर कुछ कमी रह जाए तो उसे अवॉइड करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल्स पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिलीज़ में शेयर भी करिएगा, जिससे कि मुझे मतलब मेरे चैनल्स को ग्रोथ करने में हेल्प मिले। ओके। और ये मैं अभी जिस रास्ते से जा रही हूँ, मतलब रास्ता जो है ना वो थोड़ा छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी मतलब रोड नहीं है। अगर एक गाड़ी इधर से जा रही है और दूसरा उधर से जब आएगी ना, तो समझिए कि हमें एक मोड़ पर रोक करके दूसरी गाड़ी को जाने का रास्ता देना होता था। तो मतलब इतनी छोटी छोटी थी। और रास्ते रास्ते में भी हम रुक रुक करके कहीं पर जगह मिल जा रही थी तो फ़ोटो खींच रहे थे। एक पेड़ था जिसकी पत्तियां जो थी ना गोल्डन कलर की, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर रुक करके भी हमने कुछ वीडियो बनाया, कुछ फ़ोटो क्लिक किए। सारे लोग और फिर आगे से हम आते रिजॉर्ट में, आप पीछे से अपने आ रहे हो। रिज़ॉर्ट के लिए आगे बढ़ गए। तो बस कुछ देर में ही हम रिज़ॉर्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन गूगल ने क्या ग्लेशियर किया से ना, आ रहे हैं। हमारा रास्ता ही गलत बता दिया और आईटीबीपी हमें कच्ची इंडो सड़कों पर टिबेट उतार बॉर्डर दिया। पुलिस फोर्स। यानी कि थोड़ा सा डेंजरस रास्ता था कि, लेकिन जो ऊपर से जो नीचे का व्यूज़ देख रहा था, एक टेरेस फार्मिंग का देखा होगा कि पहाड़ों में वैसे भी टेरेस फार्मिंग ज़्यादा होती है जब ऊंची ऊंची जगह पे रहो, तो एक सीढ़ियों की तरह। क्योंकि बारिशें जो होती हैं ना तो पानी नीचे डायरेक्ट गिरती रहती है, जिससे कि वो आ रही है। प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचे। तो हम बस थोड़ी देर में पहुंच गए हैं रिज़ॉर्ट। और उसके बाद वहाँ पर भी, क्योंकि अंधेरा थोड़ा हो चुका था, तो यहाँ पर भी जो रिज़ॉर्ट था, इनका दो रिज़ॉर्ट था। एक तो नीचे घाटी में जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, और फिर इससे भी ऊंचाई पे, यानी कि लगभग 15 से 20 मिनट का और ऊंचाई पे रास्ता था। तो वहाँ पर पर्सनल गाड़ियों को नीचे ही रोकते हैं ये, और वहाँ पर अपनी गाड़ियों से पहुँचाते हैं, क्योंकि उनकी वन वे का ही रास्ता था। अगर एक गाड़ी ऊपर जाती है तो नीचे ऊपर से पहले फ़ोन जाता है कि गाड़ियाँ आ रही जा रही है, क्योंकि सिंगल वे ही था। तो यहाँ हम पहुँच गए और 1 BHK टाइप का हमें रूम मिला था। तो ये छोटी सी बालकनी, बाहर का सीन भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। नीचे की घाटियाँ बिल्कुल जगमगाती हुई दिख रही थी। फिर हमने रात में खाना खा के सो गए, और सुबह मतलब अगले दिन सुबह सुबह उठ करके आई तो देखा धूप भी अच्छी खासी धूप हो रही थी, मतलब गर्माहट थी, मतलब खिली खिली धूप थी। और इनका जो जो इन्होंने रूम दिया था ना, वो बिल्कुल वुडन का था। इनका स्ट्रक्चर भी जो था मतलब आयरन का पिलर नहीं था, लकड़ियों का ही, वुडन पे ही खड़ी थी इनकी लकड़ी स्ट्रक्चर। दिख रही है पूरी, कंक्रीट पे ऐसे लकड़ी लगा दी है, फिर उस तो पे यहाँ से देख रहे हैं बेस ये बना के कर पिलर जो दी है। दिख रहा होगा सामने जो खड़ी, देखिए कैसे खड़े हैं, नीचे से नीचे खड़े हैं। मतलब और हम ये अंदर अंदर अगर करो ढक ढक अपने कर। रूम में चल रहे थे ना तो हल्का हल्का जैसे लग रहा था कि वो मूव कर रहा है, हिल रहा है। तो लगभग हम 5036 फीट की ऊंचाई पर है, और ठंड भी अच्छी खासी है, लेकिन धूप जो खिली हुई थी तो वो भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब अच्छा लग रहा था। तो बस एक दिन हम ऐसे ही रिजॉर्ट में ही रुके, कहीं बाहर नहीं निकले घूमने के लिए, क्योंकि रिज़ॉर्ट के आसपास की ही खूबसूरत सी जगह देख करके हम बस क्लिक करते रहें। और उसके बाद सेकेंड डे हम निकले। हाँ, किसी अपनी गाड़ी से नहीं, हमने बुकिंग की थी एजेंट वाले से ही, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें कौन कौन से रास्ते से कहाँ जाना है। तो वो पहले ले गए थे मंदिर। ये मंदिर जो था माता रानी का मंदिर, कसार देवी का मंदिर, जो कि अल्मोड़ा की पहाड़ियों के गांव में ही स्थित था, और थोड़ी ऊंचाई पर, लगभग 100 सीढ़ियाँ थी इसकी।
और कहते हैं कि इस मंदिर में जो जगह है वहाँ पर काफ़ी मैग्नेटिक मतलब इफ़ेक्टिव है, यानी कि योग और मेडिटेशन के लिए ना ये जगह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर जो स्वयं स्वामी विवेकानंद जो हैं वो भी आए थे और कुछ समय रुक करके यहाँ पर उन्होंने भी ध्यान लगाया था और अपनी पावर्स को उन्होंने बढ़ाया था। तो देख रहे हैं यहाँ पर उनकी बोर्ड भी लगी हुई है जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी किताबों में भी किया है। तो मंदिर के बाहर ही बाहर मैंने फ़ोटो मतलब क्लिक किया, अंदर वीडियो बनाना मना था। लेकिन इस ठीक इसके ये माता रानी की मंदिर है और इसके ऊपर और 50 सीढ़ियों से चढ़ करके शिव जी का भी मंदिर है। तो बस ऊपर से ही ऊपर मैं फ़ोटो ले रही थी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम कुछ दूरी पर एक और मंदिर था, गोली देवता का मंदिर कहा जाता है, इन लोगों के न्याय के देवता का मंदिर है। ये बिनसर जगह है, तो बिनसर में है ये सब मंदिरें। तो ये यहाँ पर क्या है ना कि जिनकी मन्नतें मतलब लिख करके इन कागज़ जो देख रहे हैं इस पर लिख करके टांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो छोटे बड़े जो भी हैं घंटियाँ ला करके यहाँ पर फिर लगाते हैं। फिर हम यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटा के बाद हम पहुँचे दूसरी मंदिर जागेश्वर मंदिर। ये जागेश्वर मंदिर जो है वो शिव जी का मंदिर है, यानी कि यहाँ से जो जो ये जो शिवलिंग की जो स्थापना वगैरह हुई है ना जगह जगह, तो कहते हैं कि यहीं से प्रारंभ हुई थी शिवलिंग की स्थापना का, पूजा का प्रारंभ यहीं इसी जगह से हुआ था। तो यहाँ भी 100 सवा 100 तक लगभग छोटी बड़ी पत्थरों से बनी हुई मंदिरें थीं, जिसमें कई देवी देवता थे। खास करके यहाँ पर ज़्यादातर मुझे ना शिवलिंग के मंदिर मतलब ज़्यादा छोटे छोटे दिखे थे। तो काफ़ी ठंड भी थी और मंदिर को भी आप देख रहे हैं, अंदर से तो वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, बाहर ही बाहर बना रही थी। बहुत ही खूबसूरत था, मतलब इतना खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकती आपको। और काफ़ी अच्छा एक बहुत ही मतलब शांति सा अनुभव हो रहा था। फिर यहाँ से हम घूमने के बाद लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद शाम भी अच्छी खासी हो गई थी, तो हम पहुँचे रिज़ॉर्ट के किचन में मैं पहुँच गई डायरेक्ट, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो बस फटाफट हमने खाने का पूरा डिशेस देखा, काफ़ी सारे डिशेस रेसिपीज़ थे, तो इसमें मुझे जो जो पसंद था मैंने उठाया, काफ़ी सारा खाना खा करके उसके बाद हम सो गए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा ज़्यादा पुराना ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, बस अभी स्टार्टिंग किया है, तो हो सकता है कि कुछ कमी वगैरह हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स पर। तब तक मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। ओके, बाय बाय।